स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी। और बुक फर्स्ट में से जो आपका 7वां चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वीडियो में, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यापार तथा परिवहन किस प्रकार के क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है तृतीयक, ऑप्शन सी है चतुर्थ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तृतीयक क्रियाकलाप, क्योंकि जो व्यापार और परिवहन है वो तृतीयक क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस बताऊंगा। तो ऑप्शन ए है थोक व्यापार, ऑप्शन बी है जल परिवहन, ऑप्शन सी है अनुसंधान एवं विकास और ऑप्शन डी है परामर्शदाता। तो इसके अंदर जो परामर्शदाता है ये पंचम क्रियाकलाप का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है आपके सामने, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका टीवी द्वारा, या ऑप्शन बी है मोबाइल द्वारा, ऑप्शन सी है इंटरनेट द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक संचार तंत्र में जो क्रांति आई है वो इंटरनेट के द्वारा आई है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने, मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो मुंबई की जो डब्बा वाला सेवा है वो यहाँ पे तृतीयक क्रियाकलाप का अंग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है विनिर्माण, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है पर्यटन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है। अब छठा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से व्यापारिक केंद्र अर्धनगरीय होते हैं और अल्पवर्धित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। ऑप्शन ए है नगरीय बाजार, ऑप्शन बी है ग्रामीण विपणन केंद्र, ऑप्शन सी है फुटकर केंद्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं ये अर्धनगरीय होते हैं और इसमें ये अल्पवर्धित भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो छठा क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विपणन केंद्र। सातवां प्रश्न है आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते वहां बाजार अंतराल पर लगाए जाते हैं। और आपको बताना है वो कौन से बाजार लगाए जाते हैं जो अंतरालों पर लगते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन ए है बड़े बाजार, ऑप्शन बी है आवधिक बाजार, ऑप्शन सी है मंडी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांव में जो लगाए जाते हैं अंतरालों पे बाजार उसको आवधिक बाजार कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी सेवा तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है बीमा, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है सूचना आधारित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सूचना आधारित, क्योंकि जो सूचना आधारित सेवाएं होती हैं वो तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होती। अब नौवां प्रश्न है आपके सामने, एक निर्णयकर्ता तथा नीति निर्धारक को किस प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो निर्णयकर्ता होते हैं और जो नीति निर्धारक होते हैं वो किस क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है तृतीय क्रियाकलाप और ऑप्शन डी है चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पंचम क्रियाकलाप, क्योंकि जो निर्णयकर्ता और जो नीति निर्धारक होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण होते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, ऑप्शन ए है खेती, ऑप्शन बी है बुनाई, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी है आखेट। तो इसमें जो व्यापार है वो एक जो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है इस्पात प्रगलन, ऑप्शन बी है वस्त्र निर्माण, ऑप्शन सी है मछली पकड़ना और ऑप्शन डी है टोकरी बुनना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मछली पकड़ना,
क्योंकि मछली पकड़ना द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा वो सेक्टर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राथमिक सेक्टर, ऑप्शन बी है द्वितीयक सेक्टर, ऑप्शन सी है पर्यटन और ऑप्शन डी है सेवा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो होगा सेवा, क्योंकि सेवा सेक्टर जो है उसने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता इसमें सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किए हैं। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण तथा स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन बी है प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है पंचम क्रियाकलाप और ऑप्शन डी है चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन से कार्य होते हैं कि जिनमें उच्च परिमाण तथा स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं या होते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए है संगणक विनिर्माण, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर्स को उसको मैन्युफैक्चर करना, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय में अध्यापन, ऑप्शन सी है कागज निर्माण और ऑप्शन डी है पुस्तकों का मुद्रण। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में अध्यापन करना, पढ़ाना जो है चतुर्थ सेक्टर का एक उदाहरण है। 15वां प्रश्न है अब आपके सामने, किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को शीघ्रता से सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध करवाना कहलाता है? आपको बताना है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है अंकीय विभाजन, ऑप्शन बी है संख्या विभाजन, ऑप्शन सी है सूचना विभाजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अंकीय विभाजन ही वो चीज होती है जिसका मतलब होता है कि किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को शीघ्रता से सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध करवाना। 16वां प्रश्न है आपके सामने, योजक किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रत्येक सड़क जो नोडों को जोड़े, या प्रत्येक सड़क जो नोडों को ना जोड़े, या फिर एक गंतव्य बिंदु, या एक कस्बा। तो इसमें जो योजक होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक सड़क जो नोडों को जोड़े। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है अब आपके सामने, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है? ठीक है, तृतीय क्रियाकलापों में ऑप्शन ए है सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन, ऑप्शन बी है कच्चे माल का प्रक्रमण, ऑप्शन सी है ज्ञान प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन। ठीक है, तो सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन जो है उसमें क्या होता है कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय इसमें सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। 18वां प्रश्न है आपके सामने, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक किस क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं? ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था में ऑप्शन ए है तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन बी है प्राथमिक क्रियाकलाप और ऑप्शन सी है द्वितीय क्रियाकलाप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पे तृतीय क्रियाकलाप में ज्यादातर बहुसंख्यक श्रमिक होते हैं जो कि रोजगार पाते हैं। अब 19वां प्रश्न है आपके सामने, चतुर्थक क्रियाकलाप केंद्रित होते हैं डैश, आपको बताना है कैसे। ऑप्शन ए है शिक्षा पर, क्या शिक्षा पर केंद्रित होते हैं, ऑप्शन बी है कुशलता पर, ऑप्शन सी है खेती पर, ऑप्शन डी है अनुसंधान तथा विकास पर। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चतुर्थक क्रियाकलाप किस पर केंद्रित होते हैं। अब 20वां प्रश्न है आपके सामने, एक रेहड़ी वाला किस प्रकार के व्यापार से संबंधित है? रेहड़ी वाला, ऑप्शन ए है फुटकर व्यापार, या ऑप्शन बी है फुटकर तथा थोक व्यापार, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो एक रेडी वाला है वो एक फुटकर व्यापार का उदाहरण है या उसमें संबंधित है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।